एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले अध्याय में हम इजरायलियों की प्रथम जनगणना के विषय में वर्णन पाते हैं। जब हम पहले अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय तक पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं इजरायलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन परमेश्वर यहोवा ने सिने के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा को यह आदेश दिया कि हर एक इजरायली को उसके कुल और गोत्र के अनुसार हर एक पुरुष को जो 20 वर्ष की आयु का या उससे अधिक हो या फिर वो युद्ध करने के योग्य हो, उनकी गिनती नाम ले लेकर कर लेना। यहां पर परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी है और साथ में परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा है कि हर एक के गोत्रों के अनुसार एक एक प्रधान भी नियुक्त करना है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम 5वें वचन से लेकर के 16वें वचन तक हर एक गोत्र के प्रधान का नाम यहां पढ़ सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि आप पहले अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय तक रीड कर लीजिएगा, तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसे जरूर से जरूर पढ़ लिया होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो आप इसको पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां 5वें वचन से लेकर के 16वें वचन तक हम पढ़ते हैं कि जो इजराइल के गोत्र हैं उन सभी के जो मुखिया हैं, जो मुख्य जो प्रधान हैं, उनके नाम यहां बताए गए हैं। मसीह विश्वासियों के लिए यह ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन इजरायलियों के लिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि ये जो मुखिया हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम पहले वचन से लेकर 19वें वचन तक देखते हैं कि सिने के जंगल में यहां पर इजरायलियों की पहली जनगणना यानी कि गिनती की गई है। 20वें वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि इजराइल का जो पहलौटा है यानी कि जो याकूब है, उनका सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम रूबेन है, उसके वंश की जब गिनती की गई तो उसके वंश में से जो 20 साल या उसके अधिक के थे या जो युद्ध करने के योग्य थे उनको गिना गया, तो उसमें जो पुरुष बैठे वो 46,500 बैठे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि रूबेन के गोत्र से 46,500 यानी कि 46,500 लोग या पुरुष बैठे हैं। शिमोन के गोत्र में हम देखते हैं 59,300 पुरुषों को गिना गया। गाद के विषय में देखते हैं, गाद के गोत्र से हम देखते हैं 45,650 लोगों को गिना गया। और यहूदा के वंश से हम देखते हैं 74,600 पुरुषों को गिना गया। और इस्साकार के गोत्र में हम देखते हैं 54,400 पुरुषों को गिना गया। जबूलून के वंश में से देखते हैं तो वहां पर 57,400 पुरुषों को गिना गया। यूसुफ के वंश से 40,500 यानी 40,500। और मनुष्य के गोत्र से यानी कि जो अभी हमने यूसुफ का गोत्र देखा, उसमें यूसुफ के एप्रेम यानी जो उसका बेटा है एप्रेम के गोत्र से 40,500 और मनुष्य के गोत्र से हम देखते हैं 32,200 पुरुषों को गिना गया। ब्यानमीन के गोत्र से 35,400, दान के वंश में से 62,700, आशेर के वंश से 41,500 और नप्ताली के वंश से 53,400 लोगों को गिना गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने हर एक गोत्र के हिसाब से एक एक गिनती को यहां पर देखा है और जब इन सब को जोड़ते हैं तो यहां 46वें वचन में लिखा है, और वे सब गिने हुए पुरुष 6,03,550 थे यानी कि 6,03,550 पुरुषों को कुल मिलाकर के वहां पर गिना गया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं केवल 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के जो युद्ध करने के योग्य थे, यह केवल उनकी गिनती है यानी कि 6,03,550 पुरुष। और अगर हम सभी लोगों को जोड़ दें, उसमें औरतें भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, यदि हम उनका एक आकलन करें तो लगभग 15 लाख से 20 लाख की गिनती इजरायलियों की वहां बैठेगी। यदि हम हर एक को जोड़ लें, स्त्रियों को भी जोड़ दें, पुरुषों को, बच्चों को, सबको जोड़ लें, तो लगभग आकलन यह है कि 15 लाख से 20 लाख के लगभग इजरायली वहां उस वक्त मूसा के साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस प्रतिज्ञा के देश में जंगल में हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बहुत बड़ी बात है। कुछ स्कॉलर्स का तो मानना है कि पूरी 20 लाख की जो संख्या है वो वहां पर उस वक्त इजरायलियों की थी। तो अगर हम उसे 20 लाख की संख्या मान लें तो ये एक मेट्रो शहर की गणना के उसकी जनसंख्या के बराबर होता है। मान लीजिए कोई एक छोटा शहर है, उस शहर की जनसंख्या 20-22 लाख होती है, तो एक पूरा शहर
एक पूरा शहर जो वहां उस वक्त जंगल में इजरायलियों के रूप में वहां है, परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर उनकी देखभाल कर रहा है, परमेश्वर उनका मार्गदर्शन कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी यह जो गिनती अभी हमने की है, यह केवल इजराइल के वो 12 प्रधानों के कुलों की गिनती है, इसमें लेवीय गोत्र शामिल नहीं है। इसमें अभी लेवीय गोत्र शामिल नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने लेवीय गोत्र को गिनती इजरायलियों के साथ गिनती करने के लिए मना किया है। आगे हम 47वें वचन में पढ़ते हैं, इनमें लेवीय अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवीय गोत्र की गिनती इजरायलियों के साथ ना करना, परंतु लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उनके कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उसमें संबंध रखता है उस पर अधिकारी नियुक्त करना, और कुल सामान सहित निवास को ही वो उठाया करें, और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करें, और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करें। और जब जब निवास को आगे ले जाना हो तब तब लेवीय उसको गिरा दें, और जब जब निवास स्थान को खड़ा करना हो तब तब लेवीय उसको खड़ा करें, और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। इजरायली अपना अपना डेरा अपने अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करें। लेवी अपने डेरे के साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़े किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि इजरायलियों की मंडली पर मेरा कोप भड़के, और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करें जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, इजरायलियों ने उन्हीं के अनुसार किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर युद्ध के लिए या सुरक्षा के लिए जो पुरुष नियुक्त किए गए हैं वो इजराइल के 12 गोत्रों में से किए गए हैं, लेकिन लेवीय गोत्रों को उसमें से अलग किया गया है। लेवीय वंश के लोगों को केवल परमेश्वर की सेवा कार्य का कार्य दिया गया है। वो केवल उसके मंदिर के उसके मिलाप वाले तंबू का जो सामान है वो सब चीजें उनके अंडर में आएंगी, वो सेवा करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बात यह आती है कि परमेश्वर ने लेवियों को अलग क्यों रखा है। जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम गिनती की पुस्तक में आगे पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक में हम आगे पढ़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने इजरायलियों की गिनती क्यों कराई है। परमेश्वर ने जो इजरायलियों की गिनती कराई है उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो इजरायलियों का जो डेरा है उसकी छावनी की व्यवस्था हो सके और लोग उसके साथ व्यवस्थित रूप से कार्य कर सकें, जिसे अभी हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा का देश यानी कनान देश, जो कि हम इजराइल के देश के नाम से जानते हैं, जब वो भूमि उन्हें दे दे तब उनके जनगणना के अनुसार उनको वो जगह या जमीन दी जाए। यानी कि जिसकी जनगणना में ज्यादा पुरुष लोग हैं, जिसमें ज्यादा लोग हैं, उन्हें ज्यादा जमीन दी जाएगी, और जिनके पास कम लोग हैं उन्हें कम जमीन दी जाएगी। इस कारण से ये सारी जनगणना हुई है। और यहोशू की पुस्तक में हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से सभी इजरायलियों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग जमीनें दी गई, अलग अलग देश दिए गए। तो यहां पर बात आती है कि लेवियों को क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर ने लेवियों को अपना भाग ठहराया है। परमेश्वर ने लेवियों को जो कार्य दिया है वो केवल सेवा कार्य दिया है, यानी कि वो केवल परमेश्वर के मंदिर की सेवा करेंगे, उसमें जो भी कार्य हैं वो किया करेंगे, जैसा अभी हमने पढ़ा सारे काम वो किया करेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने लेवियों को कोई भी भूमि इजराइल देश में नहीं दी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहां जो मूसा और हारून हैं उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा है। अगर वो चाहते तो ये कह सकते थे कि भाई हम लेवी हैं, हम यहां प्रधान हैं, सबसे ज्यादा जमीन लेवियों को दी जाएगी, लेकिन नहीं। हम जानते हैं यहां जो मूसा है वो सीधे यहोवा से बात कर रहे हैं। तो यहोवा से बात कर रहे हैं तो मूसा जानते हैं कि यहोवा का भाग सबसे उत्तम है। तो यहां पर मूसा और हारून का गोत्र यानी कि जो लेवी गोत्र है उसे किसी भी रीति से इजराइली में कहीं भी कोई भूमि नहीं दी गई, उन्हें परमेश्वर का भाग ठहराया गया। और इसी कारण से समस्त इजरायलियों को यह आदेश दिया गया, बड़े ध्यान से सुनिए, समस्त इजरायलियों को यह आदेश दिया गया कि तुम अपनी अपनी उपज का 10वां हिस्सा या 10वां अंश लेवियों को दिया करो। यानी कि यह जो व्यवस्था है वो किसके लिए है? यह लेवीय गोत्रों के लिए व्यवस्था है, वो भी इजरायलियों के लिए, कि वो अपने अपनी उपज का, अपनी अपनी आमदनी का, अपने अपने फसलों का 10वां हिस्सा परमेश्वर को चढ़ाया करें। वो हिस्सा लेवियों के परिवार के पालन पोषण के लिए होगा। तो 10वां अंश किस लिए ठहराया गया? 10वां अंश लेवियों के लिए ठहराया गया। लेकिन क्या अब मसीही विश्वासियों में कोई लेवी गोत्र है? क्या अब हम गोत्रवाद में हैं? क्या अब हम गोत्रों के अनुसार जीते हैं? नहीं, अब कोई लेवी गोत्र नहीं है।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो परमेश्वर का कार्य करने वाले हैं वो लेवी गोत्र के समान हैं, लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका बहुत बड़ा उदाहरण हम प्रेरितों के कार्य में और तमाम पौलुस की पत्रियों में देखते हैं कि पौलुस ने इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था मसीही विश्वासी प्रचारकों को या मसीही विश्वासी जो पास्टर हैं या उसके लिए जो कार्य करने वाले अगुवे सेवक हैं ठहराई हो, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं ठहराई। बल्कि पौलुस ने तो यह कहा है कि किसी को भी दबाव मत डालो, जो हर्ष से दिया गया दान होता है वही परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, दबाव से ना ही कुड़कुड़ा कर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो व्यवस्था थी ये केवल इजरायलियों की थी। इजरायलियों को यहां पर लेवियों को कोई भाग नहीं दिया गया, तो उनके पालन पोषण के लिए परमेश्वर ने ये व्यवस्था ठहराई थी। लेकिन अब हम कोई लेवी नहीं हैं, हम सब परमेश्वर के लिए सेवा कार्य करने वाले सेवक हैं, और वो कोई भी हो सकता है। पौलुस ने कभी ये कोई व्यवस्था नहीं ठहराई कि हम जो पास्टर है वो अपने आप को लेवी गोत्र से जोड़ें। नहीं, हमें अपने आप को लेवी गोत्र से नहीं जोड़ना है। हम सेवक हैं, जैसी बुलाहट परमेश्वर ने हमें दी है वैसी बुलाहट करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रत्येक मसीही विश्वासी की बुलाहट है, उसका कोई अलग से बुलाहट नहीं है, सबकी बुलाहट है। लेकिन किसी की फुल टाइम मिनिस्ट्री की बुलाहट है, किसी का कोई स्पेशल कार्य करने की बुलाहट। परमेश्वर उन्हें अपने चिन्ह देता है, उनके परिवार के पालन पोषण करने के लिए सारी व्यवस्था भी करता है। दुनिया में तमाम ऐसे जो सेवक हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं, वो फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं करते हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम मिनिस्ट्री करते हैं। वो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, खुद का कारोबार करते हैं, और प्रभु के कार्यों के लिए वो सेवा दान भी करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारे के जितने पास्टर हैं वो अपने आप को लेवी गोत्र से जोड़ने लगे और 10वां हिस्सा मांगने लगे। 10वां हिस्सा का अधिकार किसी भी पास्टर, किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी इवेंजलिस्ट, किसी भी टीचर का नहीं है। यह केवल यहूदियों के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए व्यवस्था दी थी, और अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। इसीलिए मसीह विश्वासियों पर 10वां हिस्सा देना या 10वां अंश देना कंपलसरी नहीं है। हां, हम अपने हर्ष से, अपने मन से, अपनी इच्छा से दे सकते हैं, क्योंकि 10वां अंश एक पर्टिकुलर, एक जिसे कहेंगे एक अच्छा हिस्सा होता है, जिससे कि परमेश्वर के कार्यों के लिए कार्य किया जा सकता है। अगर कोई हर्ष से देना चाहता है तो परमेश्वर उसका प्रतिफल उसे स्वर्ग के राज्य में 100 गुना प्रतिफल के रूप में लौटाएगा, और यदि कोई नहीं देना चाहता है तो फिर वो बाउंड नहीं है, वो कोई इसलिए परमेश्वर उसे नरक में नहीं डाल देगा कि उसने 10वां हिस्सा नहीं दिया था, यानी कि अब हम बाउंड नहीं है। तो यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है कि लेवी गोत्र को केवल परमेश्वर का हिस्सा दिया गया, परमेश्वर का भाग दिया गया, उन्हें इजराइल में कोई भी भूमि नहीं दी गई। और गिनती करने का पर्पस भी मैंने आपको बता दिया। पहला तो यहां पर इजराइल के लोगों की रक्षा हो सके, पूरे डेरे की रक्षा हो सके। दूसरा, जब वो प्रतिज्ञा का देश मिल जाए तब गिनती के अनुसार उनको वहां वो देश, उनकी जो जमीन है वो बांट दी जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने पहले अध्याय को देखा है, पहले अध्याय को हमने अच्छे से पढ़ा, यहां अच्छे से यहां गिनती को देखा, और अब हम दूसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें छावनी में जो गोत्रों के क्रम है, जैसे गोत्रों को किस तरीके से वहां उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाएगा, इसके विषय में बताया गया है। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।